नमस्कार। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग पीने योग्य पानी में की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में जानकारी ली और कितने प्रकार की हार्डनेस होती है, उन्हें कैसे रिमूव करते हैं। टेम्प्रोरी और परमानेंट हार्डनेस में टेम्प्रोरी हार्डनेस रिमूव करने की कई विधियां बताई गई, जिसमें बॉयलिंग ऑफ वाटर, क्लार्क मेथड, लाइम वाटर द्वारा और सोडियम कार्बोनेट विधि द्वारा हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अदर मेथड में फिटकरी आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जबकि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कई विधियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख विधियां हैं जियोलाइट विधि, काल्गन प्रोसेस, लाइम सोडा मेथड। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो वेरियस मेथड्स आर जियोलाइट और परमिटेड प्रोसेस। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट is known as permitted, that is boiling stone. Zeolites are hydrated alumina silicate minerals insoluble in water and have properly of exchanging ions present in them with the ions present in the solution. जियोलाइट के अंदर प्रॉपर्टी होती है जो आयंस इसके अंदर हैं और जो वाटर में जो आयंस जो मिनरल्स के रूप में घुले हुए हैं या सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल इंसुलेट के रूप में हैं, सॉल्यूट के रूप में है, उन सभी वो सभी आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं, आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह की इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो जनरली जियोलाइट्स आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल जियोलाइट इज़ ऑफन यूज्ड हैविंग नॉन पोरस प्रॉपर्टीज़। नेचुरल जियोलाइट का एक एग्जांपल है, जैसे सोडियम जियोलाइट है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट Na2Al2Si2O8। इसका प्रयोग हम लोग वाटर सॉफ्टनिंग में करते हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे नीचे हम एक बालू की एक पतली सी परत बिछा देते हैं, बाहर से एक नली सबसे बॉटम तक ले आते हैं जहाँ से हम हार्ड वाटर सैंपल इनलेट करते हैं। इसके बाद ये देख रहे होंगे ब्रीड्स हैं, यहाँ पे जो जियोलाइट्स के टुकड़े हैं, पोरस हैं, और साथ ही इसके ऊपर ये जो जियोलाइट्स है इसे बोलते हैं जियोलाइट बेड्स। फिर हम जैसे ही हार्ड वाटर सैंपल इसमें पास करते हैं तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बालू में ही रुक जाते हैं। पानी जब ऊपर की ओर आता है, इट कॉन्टैक्ट विद द जियोलाइट एंड द रिएक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं इसमें? जैसे परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या टेम्प्रोरी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हैं, वो सभी जियोलाइट से रिएक्शन करके कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाते हैं। बाकी जो है साल्ट अलग हो जाता है। यहाँ सोडियम साल्ट निकल रहा है। हर एक रिएक्शन में आप देख रहे होंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से सोडियम साल्ट जनरेट हो रहे हैं। तो पानी जैसे ही इसके संपर्क में आता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाती हैं और जो प्योर वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है और इधर से हम सॉफ्ट वाटर निकाल लेते हैं। इस तरह सॉफ्ट वाटर को हम अलग से निकाल लेते हैं। लेकिन due to long reaction of zeolite, it becomes exhaust and a layer of calcium zeolite and magnesium zeolite cover the surface of the zeolite bed, which decreases the rate of water softening. लगातार कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट बनने से एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है इस पूरे जियोलाइट बेड के ऊपर, जिससे जो पानी का संपर्क होता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो नहीं हो पाता और वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसको ज़रूरत पड़ती है रिजनरेट करने की। हाउ इट इज जनरेटेड? इसके रिजनरेशन के लिए हम लोग इसमें यहाँ थिसिल की द्वारा 50% NaCl ब्राइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्रयोग से जो कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट है वो केमिकल रिएक्शन द्वारा कैल्शियम क्लोराइड में अगेन कन्वर्ट हो जाता है सोडियम जियोलाइट और फ्री हो जाता है। इस तरह सोडियम जियोलाइट अलग हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है। इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि हार्ड वाटर जो होता है शुड बी टर्बिडिटी फ्री। जो हार्ड वाटर होना चाहिए वो टर्बिडिटी फ्री होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉफ्टनिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करेंगी। मिनरल एसिड मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड और रिमूव्ड, अदरवाइज दे कैन डिस्ट्रॉय द जियोलाइट बेड। अगर मिनरल एसिड्स हैं HCl, H2SO4 कोई भी एसिड होंगे तो वो जियोलाइट बेड को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको पहले से ही हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये हम pH वैल्यू से निकाल सकते हैं कि पानी का pH कितना है, मिनरल एसिड इसमें है कि नहीं है। The presence of manganese and iron यानी फेरस आयन must be removed before processing, otherwise magnesium zeolite and iron zeolite form which cannot be removed easily। जैसे कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट को हम तोड़ के रिजनरेट करते हैं जियोलाइट, लेकिन मैग्नीज जियोलाइट और आयरन जियोलाइट बनने के बाद हम जियोलाइट को खुद से रिजनरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको पहले से ही रिमूव करना पड़ता है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ इस प्रोसेस की क्या लाभ हैं ये भी देखते हैं।
जियोलाइट प्रोसेस रिड्यूसेस हार्डनेस अप टू 15 ppm। 15 ppm जो इससे हमें प्योर वाटर मिलता है वो लगभग 15 ppm तक इम्प्योरिटी उसमें मौजूद रहती है, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रोसेस है। इट इज़ क्लियर प्रोसेस एंड क्लीन प्रोसेस बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्लज। ये कोई स्लज या स्किल फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए बहुत ही क्लीन प्रोसेस है। इट रिक्वायर लेस एरिया एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर एनी वेरिएशन इन हार्डनेस ऑफ इनकमिंग वाटर। इसको बहुत कम जगह चाहिए होती है और आसानी से एडजस्ट कर लेता है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एज वेल एज लेस मेंटेनेंस। ये बहुत ही कम समय में पानी को हमारा प्योरीफाई कर देता है और मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बेड होते हैं, जियोलाइट बेड को केवल वॉश करना स्क्रब द्वारा ऐसे खरोच करके, या जो हमारी छोटी मोटी जो प्रेसिपिटेट या स्लज हो जाता है उसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी ट्रीटेड सेटिस्फैक्ट्री। जो टर्बिडिटी होता है ये पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाता है। ट्रीटेड वाटर कंटेनिंग मोर सोडियम साल्ट, जैसे कि आपने रिएक्शन में देखा था कि बार बार रिएक्शन करने से सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा था, तो सोडियम साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा सोडियम साल्ट हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। दिस प्रोसेस इज मोस्टली रिप्लेसेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ये मोस्टली कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस कर देता है। इसी तरह जो एनायंस होते हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स, ये इसमें रह जाते हैं एज ए सोडियम साल्ट के रूप में ही रह जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। पीएच जो होता है, पीएच ऑफ द वाटर कैन बी डिक्रीज, ये कम भी हो सकता है पीएच जो वाटर का है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कंट्रीब्यूटिंग टू द एल्कनिटी काजेस कोरोजन एंड कास्टिक एम्बिटलमेंट ऑफ द बॉयलर। तो अगर हम बॉयलरों में इस प्रकार के जो प्योर वाटर का जो इससे प्योर होके आया उसको हम यूज करेंगे तो उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के मौजूद होने के कारण एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, जिसके कारण एसिडिक प्रेजेंस में कोरोजन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो कोरोजन का कारण और कास्टिक एम्बिटलमेंट होने के कारण बॉयलर हमारे ख़राब हो सकते हैं। स्केल बनाते हैं जिससे हमारे बॉयलर जो वेपर्स हम लोग स्टीम पास करते हैं उसमें बाधित होती है। तो ये एक प्रकार का अच्छा प्रोसेस था, हालांकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसी तरह दूसरा प्रोसेस हम लेते हैं, इसके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस की बात की जाए तो लाइम सोडा प्रोसेस इज ए टेक्निक टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर से हर प्रकार की इम्प्योरिटी को रिमूव कर देता है। तो लाइम सोडा हमेशा दो तरह का हो सकता है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। हालांकि बुक्स में ये बहुत लंबे लंबे दिए गए हैं, लेकिन इसका अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन में तो बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होता है और मटेरियल लेने का इनलेट और आउटलेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस हो चाहे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं आपको बताऊंगा। बोथ मेथड्स इज सिमिलर बट सम ऑफ द चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। इन द हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, mixture of lime and soda ash and hard water is passes through a cylindrical vessel where a stirrer is attached to a motor. As a result, carbonates of the metal ions are precipitated as a fine powder. That salt easily settle down very slowly. तो जब हम इसमें बात करेंगे हार्ट की, तो इसमें जो कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं वो आसानी से नीचे जाके बैठ जाते हैं। इसके लिए हम एक कोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोगुलेंट्स लाइक सोडियम एल्यूमिनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज़ यूज इन ए कोल्ड प्रोसेस टू सेटल डाउन द प्रेसिपिटेट। हम कोल्ड प्रोसेस के लिए हम लोग कुछ कोगुलेंट्स का